हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जिनके नीट के मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ नहीं रहा है या एक स्कोर पे फंस चुके हैं या बहुत कम स्कोर कर रहे हैं। तो वीडियो पूरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट का जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने वो पॉइंट नहीं देखा तो पूरी वीडियो देखना आपके लिए बेकार है, तो उस वीडियो में बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए। लास्ट का टाइम चल रहा है, इस टाइम मोटिवेशन डिमोटिवेशन होना हर किसी के साथ होता है। हर साल बच्चे इस चीज़ को फेस करते हैं। जो इस चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और जो फंसे रह जाते हैं, डिमोटिवेट होते रहते हैं, वो यहीं पे ही फंस जाते हैं। ये सच्चाई है, ये होता है हर बार। आप कुछ नए नहीं हो, आप पहली बार प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो भाई। आप जैसे बच्चे हर साल लाखों बच्चे इस चीज़ को फेस करते हैं। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देना। अब ये डिपेंड या मैटर नहीं करता कि आपका स्कोर कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। मान लीजिए आपका स्कोर कम आ रहा है, आपने टेस्ट देना बंद कर दिया, तो भाई ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप उस पॉइंट को पॉइंट आउट करिए ना कि आपका स्कोर कम क्यों आ रहा है, क्या चीज़ आपकी वीक है। टेस्ट देने से आपको अपनी वीकनेस के बारे में पता लगेगा, कौन से टॉपिक आपके तैयार नहीं है या कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता लगेगा कि कौन सा हाईली वेटेज वाला टॉपिक है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं या कौन से टॉपिक से ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टेस्ट देने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दीजिए। मेरा मानो तो आप एक पर्टिकुलर टाइम सेट कीजिए और 3 घंटे का टेस्ट बनाइए और उसे दीजिए, ताकि आपको 3 घंटे नीट के लिए बैठने की आदत भी बन जाए साथ में। कि आप पता लगे नीट का एग्ज़ाम देने गए हो, आप 3 घंटे बैठ ही नहीं पा रहे, तो भाई उसकी भी आदत बनानी है और साथ में प्रैक्टिस भी करना है। टाइम सेट करके करिए ताकि क्वेश्चन विद इन टाइम हो, जिससे कि आपका टाइम की भी प्रैक्टिस हो, क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो और ये भी पता लगे कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कौन सा पॉइंट मेरा वीक है। और इस टाइम पे कोशिश करिए जो चीज़ हाथ में नहीं है उन पे इतना ध्यान मत दीजिए, बट जो चीज़ हाथ में आपके पास है उसको मत छोड़िए। उस चीज़ को पहले स्ट्रॉन्ग बनाइए, उस चीज़ को अपना बेस बनाइए और पक्का कर लीजिए, ताकि वहाँ पे मार्क्स कटने की कोई संभावना ना हो। बाकी तो देखा जाएगा भाई, कम से कम लास्ट में ये रिग्रेट तो नहीं होगा कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। अपनी तरफ से जी जान लगा दो, बाकी रिजल्ट जो आएगा वो तो आएगा ही। वो ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूँ। टेस्ट देना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही टेस्ट से जुड़ी ये बात भी इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपने 800 बार टेस्ट दिया, आपको पता लग गया आपका स्कोर इतना आ रहा है, तो उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हो। फिर मूड वूड माइंड फ्रेश करके शाम को बैठिए, अपने टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, देखिए कि उस टेस्ट में आपने क्या गलत किया, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, उसे अलग पेज पर रखिए, उन टॉपिक को दोबारा से पढ़िए। ठीक है। और एक बात और, हाँ, अगर आप टेस्ट दे रहे हो, मान लीजिए आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का एक कंप्लीट सिलेबस टेस्ट दिया, तो भाई एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर ये क्वेश्चन फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो और अगर बायोलॉजी का हो, किसी का भी हो, अगर ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम में या मॉक टेस्ट में दोबारा दिखेगा तो मुझे ये क्वेश्चन सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे को ये आंसर, इसका आंसर रटा हुआ होना चाहिए। मेरे को देखते ही पता लगना चाहिए कि इसका आंसर ये आएगा या ये क्वेश्चन ऐसे होगा। इसी से टेस्ट करने का, ये टेस्ट देने का फ़ायदा तभी है जब आप अपना टाइम बचाओ और आपके माइंड में वो क्वेश्चन याद रहे। वरना आपका टेस्ट देना सब बकवास है, बेकार है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। अब जब आप टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करते हो उस टेस्ट का, तो अपने पास एक सेपरेट कॉपी रखिए। अब उस कॉपी के अंदर आपको क्या लिखना है ये सुनिए। उस कॉपी के अंदर आपको कोई भी, मतलब उस टेस्ट में किसी क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर कोई नया कॉन्सेप्ट समझ में आता है वो लिखिए। कोई क्वेश्चन जो बहुत बार नीट में रिपीट हो रहा है वो लिखिए। कोई एग्जाम्पल जो बहुत बार पूछा जा रहा है वो लिखिए, या कुछ और जो आपको नई चीज़ जानने को मिल रही है वो लिखिए, ताकि ये आपका एक पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट बन गया। और सोने से पहले आधा घंटा 15 मिनट डिपेंडिंग ऑन वेटेज, मतलब कितने पेज का आपका वो बनाया, उसको एक बार देख लीजिए, मतलब थ्रू आउट पढ़ लीजिए। उससे ये होगा कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों के टच में रहोगे, जिससे इससे भी आपके 10, 20, 40 नंबर बढ़ सकते हैं। मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब पढ़ोगे तो है ही यार। और बाकी अपनी जो चीज़, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो चीज़ आपकी तैयार है या जो चीज़ आपको लगता है कि ये मेरा बेस है, उन चीज़ों को मत छोड़िए भाई, उन चीज़ों के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस दीजिए। क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि जो चीज़ आपको नहीं आती उनके ऊपर टाइम वेस्ट करिए, क्योंकि वो टाइम आपने निकाल दिया। अब टाइम वो है कि अपने स्कोर को थोड़ा आगे बढ़ाऊं या कुछ नया सीखने से अच्छा जो मेरे को आता है उसमें मार्क्स कटने की संभावना को कम करूं। चांसेस कि मेरे अब जो मेरे को आता है या जितना मेरा पैक है इसमें मैं मार्क्स से एक भी ना कटने दूं, ये चीज़ करनी है कि आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस टाइम पे। तो अब टाइम है सबसे इम्पोर्टेंट बात करने का आपसे। ये बात थोड़ी ऑफर्ड हो सकती है, बट
मेरे लिए एज अ बड़ा भाई आपसे करनी बहुत ज़रूरी है। भाई सुनो, इस टाइम पे ये ऐसा टाइम है, इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन आपके पास खिंचे खिंचे आएंगे। ये मान के चलो आप मैग्नेट हो और जो डिस्ट्रैक्शन है वो आयरन है, वो आपकी तरफ भागे भागे आएंगे। आपको अपने आप को उससे बचाना है। हो सकता है जो लड़की पूरी साल आपको लाइन नहीं देती उसके भी इस टाइम मैसेज आ सकते हैं, या मान लो आप लड़की हो तो कोई लड़का जो आपको भाव नहीं देता, आपका क्रश, उसके भी मैसेज आ सकते हैं। तो इस टाइम पे उससे बात करने की आप कोशिश ना ही करो तो अच्छा है। भाड़ में जाओ, सोचो कि वो भाड़ में जाए, मरने दे। अगर उसको आपके में इंटरेस्ट होगा तो 2 महीने 4 महीने तक भी वो कहीं नहीं जा रही, 2 महीने 4 महीने बाद भी आपसे बात कर लेगी। लेकिन अगर ये टाइम आपने निकाल दिया तो ये तो गारंटी है बाद में वो आपका काट के जाएगी, और प्लस में आपका टाइम भी जाएगा। तो भाई कटने से अपना बचिए और मेहनत करिए, अपने ड्रीम के पीछे भागे। अगर आपका ड्रीम पूरा हो गया तो पता नहीं कितने लड़कियां आपके पीछे घूमेंगे, आपको प्रपोज करेंगे। यार आगे की लाइफ, अभी हमारी लाइफ की एंडिंग नहीं है, स्टार्टिंग है। अभी हमारे पास बहुत कुछ है ज़िंदगी में जीने के लिए। तो बस अपने सक्सेस अपने सपने की तरफ मूव ऑन करिए, बाकी हर चीज़ को भूल जाइए। थैंक यू।